अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? उम्मीद करती हूँ कि रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे। मैं आई हूँ मोती बाज़ार, जिसे कहते हैं राजा बाज़ार। यहाँ पे आने का मेन मकसद यही था कि आपको यहाँ पे दिखा सकूँ कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है। रमज़ान अभी चल रहा है और मैंने रमज़ान में ही वहाँ का विज़िट किया। रश बहुत था, लोग ईद की तैयारियां भी कर रहे थे। मैंने सोचा कि आपको ईद की तैयारी के साथ साथ वहाँ पे आपको वहाँ की वैरायटी भी दिखाई जाए कि वहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल है। ये देख लें, बच्चों के कपड़े भी हैं, बहुत हसीन। आर्टिफिशियल गोल्ड की चूड़ियाँ भी अवेलेबल थी वहाँ पे। छोटे बच्चों के कपड़े भी थे। ये व्लॉग बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको हर तरह की, बच्चों से लेके बड़ों, बूढ़ों से लेके बच्चों तक, हर वैरायटी में आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे क्या कुछ मिल सकता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ आपको मिल सकती है, ईच एंड एवरीथिंग। स्पेशली जो आपको घर की जो भी चीज़ चाहिए होती है, हाउस होल्ड आइटम, सब कुछ आपको मिल सकता है। कंटेनर्स, इनके पास भी हर तरह की चीज़ अवेलेबल थी। ये जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनके पास क्या कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा ब्राइडल्स की भी ह्यूज वैरायटी थी इनके पास। मग्स, बच्चों के कपड़े, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके कपड़े बहुत हसीन थे। इसके अलावा बॉयज़ के भी थे कपड़े, छोटी बच्चियों के भी थे कपड़े। बाहर का आपको व्यू दिखा रही हूँ कि जिस दिन मैं गई हूँ रमज़ान में, ईद की वजह से बहुत रश था। छोटी बच्चियों के लिए स्पेशली ईद की बहुत खूबसूरत फ्रॉक्स आई हुई थी। आप लोग भी मोती बाज़ार, राजा बाज़ार का ज़रूर विज़िट करें। फैंसी सिंपल लॉन के हर तरह की वैरायटी है यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। स्पेशली यहाँ पे फैंसी कपड़ों की, इस बच्चियों की बहुत अच्छी वैरायटी होती है। इसके अलावा लॉन के आर्टिकल्स भी लगे हुए थे। सिंपल और बहुत ज़्यादा फैंसी, हर तरह की वैरायटी होती है इनके पास। मैंने ईद की काफ़ी शॉपिंग अपने बच्चों की पहले भी कर ली थी। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स भी अवेलेबल था यहाँ पे। अपने व्लॉग के आगे मैं आपको काफ़ी ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स और भी दिखाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। नेल कलर्स की हसीन वैरायटी थी। ब्लश ऑन्स, हाइलाइटर्स, आई शेडोज़, लिपस्टिक्स। अब मैं जा रही हूँ मोती बाज़ार के अंदर, और मोती बाज़ार में जैसे इंटर हो और ज्वेलरी ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये देख लें। और बच्चों के कपड़ों की भी ह्यूज वैरायटी थी, खुस्सों की वैरायटी थी। इसके अलावा जो घर के बर्तन होते हैं उनकी भी वैरायटी थी, और स्पेशली वेडिंग्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। मेहंदी के थाल थे यहाँ पे। ये देखिए मेहंदी का कितना खूबसूरत सामान है यहाँ पे। इसके अलावा मैं शूज़ की शॉप पर आ गई, वहाँ पे लेडीज़ की बहुत अच्छी कलेक्शन थी। आपको करीब से दिखाना चाह रही हूँ कि ये देख लें, बिल्कुल न्यू वैरायटी आई हुई थी ईद की। खुद से भी इनके पास अवेलेबल थे। मैं आपको स्पेशली किसी एक शॉप का नहीं बता रही, मैं आपको ओवरऑल पूरे बाज़ार का टूर करवा रही हूँ कि पूरे बाज़ार में ये शॉप्स हैं और वहाँ पे हर तरह की चीज़, घर की स्पेशली हर तरह की चीज़ मिल जाएगी।
लेडीज़ का बहुत रश था। मेरी यही कोशिश थी अपने व्लॉग में कि मैं लेडीज़ को कम से कम लाऊं। बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ी रश की वजह से, रश बहुत था। मुझसे ये मिस्टेक हुई है कि जिस दिन मैंने विज़िट किया है मोती बाज़ार का, उस दिन रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे अपनी वीडियो काफ़ी एडिटिंग करके ऐड करके अपना व्लॉग बनाना पड़ा। अब मैं आ गई साड़ियों की शॉप पे, और यकीन करें ये जो ग्रे कलर की साड़ी है ये तो मुझे बहुत पसंद आई। इस पे काम भी बहुत खूबसूरत हुआ था। इसके अलावा इनके पास वेडिंग्स की भी कलेक्शन थी। स्पेशली ब्राइडल लहंगे जो हैं वो अवेलेबल थे इसी शॉप पे। एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी शॉप से तीसरी शॉप, बाज़ार के अंदर मैं टूर कर रही थी। और ये देख लें फिर एक खुस्सों की शॉप, और वहाँ पे कितने हसीन खुस्से थे वहाँ पे। इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी का भी सामान अवेलेबल था वहाँ पे। एक शॉप पे मैं गई हूँ, वहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी का बहुत अच्छा सामान अवेलेबल था। उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिया। अब मैं आ गई एक और शॉप पे जहाँ पे मैं मोस्टली अपने बच्चों के कपड़े बाय करती हूँ। इनके पास भी बच्चों के कपड़ों की ह्यूज वैरायटी थी। जो लोग स्पेशली मोती बाज़ार आते हैं उनको मैं इस शॉप का बाहर से भी व्यू दिखा देती हूँ कि ये शॉप है कहाँ पे। इनकी शॉप पे रश भी बहुत होता है। इनकी शॉप पे स्पेशली बॉयज़ के कुर्तों की बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक ड्रेस मैंने पसंद किया बट मुझे इसमें साइज़ नहीं मिला। आप शॉप को बाहर से देख लें कि ये बिल्कुल फैंसी कपड़ों के शॉप है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये शॉप थी। इसके अलावा आ जाए ज्वेलरी शॉप की तरफ। ज्वेलरी कैचर्स किस कदर हसीन वैरायटी थी यहाँ पे ज्वेलरी की। हर तरह की आपको वैरायटी मिल जाएगी, लॉन्ग शॉर्ट, जो जिसने जिस तरीके से ईद के लिए अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी है वो वैसे कर सकता है या कर सकती है। चूड़ियाँ, कैचर, पिन्स, मेहंदी। अब मैं आ जाती हूँ मुश्ताक क्लॉथ में। ये देख लें, मुश्ताक क्लॉथ मोती बाज़ार की फ़ेमस शॉप है। जो लोग आते जाते रहते हैं, ये देख लें बिल्कुल ऑपोजिट इनके कॉस्मेटिक की और ज्वेलरी की शॉप थी। अब मैं आ गई हूँ मुश्ताक क्लॉथ के अंदर, और इनके पास कपड़ों की ये हसीन वैरायटी थी। इनके पास ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड हर तरह के कपड़े होते हैं, लोकल भी होते हैं। इसके अलावा हर ब्रांड, मतलब कि जो भी जोहरा के चल रहे होते हैं, नूरे के चल रहे होते हैं, जो भी लेटेस्ट वैरायटी वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं, हर तरह की वैरायटी इनके पास होती है। बरीज़े स्टाइल के इनके पास कपड़े होते हैं, लेकिन इनके पास सारे कपड़े ओरिजिनल, जो ब्रांड ये लोग सेल करते हैं इनके पास ओरिजिनल कपड़े होते हैं। इसके अलावा इनके पास जो लोकल स्टफ़ के कपड़े होते हैं वो भी ह्यूज वैरायटी भी इनके पास होते हैं। ये देख लें, मनीज़े ब्रांड है। इसके अलावा जोहरा के चिकनकारी के आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा इनके पास बिन्स मारिया बी के ओरिजिनल आर्टिकल थे। नूरे के 2 पीस भी अवेलेबल थे। नूरे, ये देख लें आपके सामने है, चिकनकारी के इनके आर्टिकल्स थे। इसके अलावा मारिया बी के ओरिजिनल आर्टिकल ये देख लें लगा हुआ था। शॉप से बाहर आ गई थी और अब मैं आपको फिर बाज़ार का टूर करवा रही हूँ। अब मैं एक आ गई हूँ ज्वेलरी शॉप पे। इनके पास ज्वेलरी की कितनी हसीन वैरायटी थी। मेरी यही कोशिश थी कि आपको डिटेल से चेक करवाई जाए। इनके पास ज्वेलरी एक्सपेंसिव थी बट नो डाउट इनकी ज्वेलरी बहुत हसीन थी, और क्वालिटी वाइज भी इनकी ज्वेलरी बहुत हसीन थी। जिस स्ट्रीट में मुश्ताक क्लॉथ था उसी स्ट्रीट में इनकी ज्वेलरी की शॉप भी थी। ये देख ले कितने खूबसूरत एयर रिंग सेट वाइज अवेलेबल थे। हर तरह की वैरायटी थी। जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनना चाहते उनके लिए लाइट, और जो हैवी पहनना चाहते हैं जो ब्राइडल्स। इसके अलावा इनकी शॉप पे ब्राइडल्स लहंगे की भी वैरायटी थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैवी ज्वेलरी ब्राइडल की अवेलेबल थी। ये देख लें, ब्राइडल लहंगा, जो मतलब कि अपनी शादी की शॉपिंग करना चाहते हैं वो इस शॉप पे आके ब्राइडल लहंगा भी चूज़ कर सकते हैं, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी ले सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कॉस्मेटिक्स भी था, क्लचेस भी थी, ईच एंड एवरीथिंग थी। जिनकी शादी अभी होने वाली है वो ज़रूर मोती बाज़ार का एक दफ़ा, शादी होने से पहले एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें
और यहाँ से अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर सकते हैं। लिपस्टिक्स बहुत हसीन थी, मैंने भी एक क्रिस्टाइन की लिपस्टिक बाय की थी। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ उस शॉप से बाहर। ये देख लें, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है मोती बाज़ार का। अब वहाँ पे भी एक ज्वेलरी की बड़ी कोई हसीन स्टॉल लगा हुआ था। इनके पास भी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी, इनसे भी मैंने बाय की थी। इनके पास भी हैवी ज्वेलरी थी। इसके अलावा इनके पास इयररिंग्स वगैरह, रिंग्स हर तरह की थी। ये देख लें ओवरऑल लुक। अब मैं जो मेन रोड है ना, स्ट्रीट से निकल आई हूँ और अब मैं मेन रोड का आपको ओवरलुक दिखा रही हूँ। वहाँ पे कोन आइसक्रीम वाले भी थे अचार वाली शॉप के बिल्कुल साथ। तो अब मैं आपको अचार भी दिखाना चाह रही हूँ कि ये देख लें, इनके पास भी हर तरह का अचार अवेलेबल था। अब आई डोंट नो कि ये साफ़ होता है या नहीं। वो वहाँ पे एक कस्टमर मेरे पास खड़ी थी, वो मुझे कह रही थी कि आप इनसे बाय करें, 100% मैं गारंटी देती हूँ कि इनका अचार बिल्कुल साफ़ है। अब मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि इनका अचार साफ़ था। मोस्टली मैं वहाँ से अचार वगैरह बाय नहीं करती। इनकी ग्रीन चटनी बहुत मज़े की थी। अब मैं उसी के एक दो शॉप्स छोड़ के साथ ही मैं डेकोरेशन की शॉप पे आ गई थी। मैंने अपने घर के लिए एक दो डेकोरेशन की चीज़ें बाय करनी थी। इनके पास डेकोरेशन का भी बड़ा कोई हसीन सामान था। वॉचेस थी, इसके अलावा ये आप देख सकती हैं लैंप्स थे, और इनके पास सीनरीज़ थी जिनके ऊपर अल्लाह की आयत वगैरह लिखी हुई थी। और इसके अलावा बच्चों के लिए ग्लासेस थी। ये देख लें वॉचेस की कितनी ह्यूज वैरायटी। ये मैं 2-3 शॉप्स दिखा रही हूँ, मैं किसी एक शॉप का आपको नहीं दिखा रही। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं यहीं पे अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।